नीति आयोग की उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कई विभागों के सचिवों के साथ बैठक की। बैठक में सभी विभाग के सचिवों ने राज्य सरकार की योजनाओं की नीति आयोग के सामने प्रेजेंटेशन रखी। इस दौरान बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने सीएम धामी के कई कामों की तारीफ भी की। बैठक में सीएम धामी ने नीति आयोग के अधिकारियों को बताया कि कैसे उत्तराखंड सरकार सीमित संसाधनों में राज्य का विकास करने की पूरी कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय योजनाओं के मानकों में फ्लोटिंग आबादी को शामिल करने की भी वकालत की है। सीएम ने कहा है कि राज्य में आपदा, वनाग्नि, पलायन और फ्लोटिंग जनसंख्या बड़ी चुनौती है, जिन्होंने नीति आयोग के उपाध्यक्ष से अनुरोध किया है कि हिमालयी राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नीतियों का निर्धारण किया जाए। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों की आजीविका में वृद्धि के लिए विशेष नीति बनाने का भी अनुरोध किया है। तो सरकार ने बैठक में विशेष पैकेज की भी मांग रखी है। देहरादून से जानकारी है, सीमित संसाधनों में राज्य के विकास की कोशिश है वो लगातार जारी है। मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि आपदा, वनाग्नि और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं और हमारे पास सीमित संसाधन है, लेकिन उसके बावजूद भी विकास में कोई भी कमी नहीं रखी जा रही है। तो उपाध्यक्ष की तरफ से सीएम धामी की भी तारीफ की गई है। देहरादून से संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। धनराज, इस तरीके से बैठक हुई थी नीति आयोग के अधिकारियों के साथ और उसमें बाकायदा मुख्यमंत्री की तारीफ भी की गई है। मुख्यमंत्री की तरफ से भी कई मांगे यहाँ पर रखी गई है। किस तरीके से अब काम होगा? जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड के अंदर नीति आयोग को लेकर एक बैठक की गई थी और जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सम्मिलित हुए थे और इसके साथ ही जो नीति आयोग के अधिकारी हैं वो भी इसमें सम्मिलित हुए थे। और इसके साथ ही देखिएगा कि नीति आयोग की जो उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, वो इसमें 2 दिवसीय जो बैठक थी इसमें सम्मिलित हुए और जिसके में साफ तौर पर जो चर्चा की गई है वो उत्तराखंड के खासकर आपदा और आपने देखा होगा कि वनाग्नि और पलायन कहीं न कहीं एक बड़ी चुनौती उत्तराखंड के अंदर है, इसको लेकर चर्चा की गई और इसके साथ ही जो उत्तराखंड के अंदर विकास कार्य होने हैं या फिर विकास कार्य हुए हैं उसको लेकर समीक्षा बैठक भी की गई है कि किस तरीके से विकास कार्य चल रहे हैं और आगे क्या किस तरीके से विकास कार्य होने हैं। क्योंकि आप देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कहीं न कहीं उत्तराखंड के अंदर विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं लगातार प्रयास करते रहते हैं और उसी कड़ी में नीति आयोग की बैठक की गई है और नीति आयोग की बैठक में साफ तौर पर देखने में आया कि कहीं न कहीं आपदा और वनाग्नि और पलायन सबसे बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानी। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से ये भी कहा गया कि सीमित संसाधन है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग विकास लगातार कर रहे हैं और कई ऐसी मुख्य समस्या है जिससे निजात पाने की लगातार कोशिश हो रही है। अब कुछ मदद की उम्मीद है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए उत्तराखंड एक पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ पर संसाधनों की कमी लगातार देखने को मिलती है क्योंकि जब भी कोई आपदा आती है प्रयास पूरा किया जाता है लेकिन संसाधनों के कारण कहीं न कहीं उसमें कमी देखने को मिलती है। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीति आयोग की बैठक में चर्चा की है कि इस तरह के जो संसाधन है उनको पूरा किया जाए और आगे विकास कार्य किस तरीके से बढ़ाया जाए। क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ध्येय रहता है कि उत्तराखंड के अंदर विकास कार्य हों और इस तरह की आपदाएं जो आती हैं उनको निपटने के लिए सीमित संसाधनों की आवश्यकता की जरूरत भी कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताई है। और लगातार देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहीं न कहीं विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए तमाम अधिकारियों की बैठक भी लेते हैं। चलिए ठीक है, मैं रोकना चाहूंगा, आपकी आवाज साफ नहीं पहुंच पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर आप नजर बना रखिएगा। तो फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं।